वेलकम आप सभी का सेकंड मुकाबले में। राष्ट्रगान के साथ मैच अभी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। दोनों एम्पायरों से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारियों में लग जाए। दोनों टीमों के प्लेयरों से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारियों में लग जाए। आपने बात की अतिल हीरोज की, अब हम बात करेंगे नगर मिजाज के प्लेयर की। उनमें कपिल तो है ही।
ये, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत से पहले शायद ऐसा लग रहा था कि वो प्रतीत हो भी रहा था कि ये विकेट एक ऐसा होगा जहां पर पहले 3-4 ओवर के खेल में गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा कुछ होगा, एक मोमेंटम, एक मोमेंट मिलने वाली होगी। लेकिन यहाँ जो देखने को मिला है अभी तक, वो बिल्कुल बल्लेबाजों की तरफ से जबरदस्त हमले देखने को मिले हैं। आखिर में थोड़ा सा बल्ले का मुंह खोला, लेकिन थर्डमैन को बिल्कुल एक अंदर रखा है। और हमारे साथ में लगातार अब अगले 2 ओवर में जिस तरीके से लट्टू आरिफ जी जुड़े हुए हैं और उसके साथ में जफरू भाई भी जुड़े हुए हैं, तो लगातार उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2.4 ओवर में जिस तरीके से 41 बोर्ड पर लगे हैं, एक अच्छी शुरुआत की तरफ नगर टीम ने कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत को वो बड़ी इनिंग्स में अब तब्दील और बड़े स्कोर में तब्दील करना ये बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल पूछा है, लेकिन एम्पायर का इशारा डाउन द लेग यानी लेग स्टंप को मिस कर रहा था, लेकिन अब ओवर थ्रो के चलते वो इस स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका मिल जाएगा। तो लट्टू आरिफ क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से टीम का स्कोर 42 हो गया है और अभी तक वो धार नजर नहीं आई है। तीन टीम की गेंदबाजी में जिस तरीके से लगातार एक अच्छी गेंदबाजी के साथ टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद यहाँ पर अभी तक वो धार गायब है। 3 ओवर समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, 42 बोर्ड पर लग गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हम बात करें तो हतीन जिस तरह गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, और खासकर जो गेंदबाज हैं सूरज कुंडू जो एक अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे वो उसकी गेंदबाजी में वो धार दिखाई नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर नगर की तरफ से की गई है, एक जबरदस्त शुरुआत है, और इस तरह की शुरुआत एक लंबे टारगेट का इशारा कर रही है। जिस तरह यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए जबरदस्त बैटिंग करते हुए, अश्विन और कपिल खासकर एक जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर 14 पे 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ से इसी तरह यहाँ एक इस साझेदारी ऐसी चलती रही तो यहाँ पर एक लंबा और एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा आप सभी को यहाँ पर, और इस साझेदारी को तोड़ना एक काबिले तारीफ होगा यहाँ पे हतीन टीम की, ब्लॉक की टीम को। और इस बार खेला कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बल्ले और बॉल का एक अच्छा संपर्क नहीं हुआ और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और ओवर की समाप्ति पर तो 3 ओवर में 42 रन यहाँ पर हतीन हीरोज नगर निंजा के स्कोर हो चुका। एक बड़ा टारगेट बनेगा यहाँ पर बिल्कुल, जिस तरह से ये खेल यहाँ पे चल रहा है, और खासकर यहाँ से जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर हतीन हीरोज उतरी ग्राउंड पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग नहीं कर पाई है, खासकर सूरज कुंडू जी। क्या कहेंगे जमाल भाई? अस्सलाम वालेकुम तमाम दर्शकों को। बहुत शानदार बैटिंग की है। अगर नगर के बल्लेबाजों की बात की जाए तो कप्तान कपिल ने क्या शानदार तरीके से अपने आप को पेश किया है। हरियाणा मेवात में क्रिकेट को यानी कि सजाया संवारा जाता है, और यह क्रिकेट की नर्सरी है जहां नगर के तमाम प्रतिभा खेल रही हैं। यहाँ न केवल राजस्थान को बल्कि राजस्थान से तीनों ब्लॉक से आने वाली टीमों को अपने आप को पेश करना पड़ेगा। बड़े पूर्वज हम लगातार इन चीजों को लगातार लड़ते रहे, लेकिन हमसे ऐसा हुआ नहीं। कभी हमने हरियाणा की धरती से यानी कि मेवात से कोई टूर्नामेंट उठाने का कार्य किया नहीं है। एक बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने है। कपिल खासकर उसके साथ अश्विन जिस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, और कपिल ने जिस तरीके से वन मैन आर्मी बनकर एक अच्छी खासी लंबी रेस के घोड़ा बनकर जिस तरीके से न केवल तमाम सूरज कुंडू जैसे एक मुख्य स्ट्राइक बॉलर को आड़े हाथ लिया है, तमाम तेज गेंदबाजों को जिस तरीके से कपिल ने खेला है वो काबिल तारीफ। क्या शानदार मैच हो रहा है। तमाम दर्शकों को, तमाम मेवात के आए हुए तमाशीन और शायकीन को मैं जो आप अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। बहुत शानदार टूर्नामेंट यहाँ याह्या इब्राहिम की जितनी तारीफ की जाए, मेवात की ऊर्जावान क्रीमों को लगातार एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने को बेताब हैं याह्या भाई, और जो उनकी टीम है और जो ग्राउंड्समैन है, जिस तरीके से बड़कली और चाहे भागमल क्रिकेट अकेडमी नूहों की बात की जाए, चाहे उसे वियानी क्रिकेट अकेडमी उसकी बात की जाए, जाफिल भाई पैमाने भी एक यानी कि ग्राउंड बना दिया है। जुमल भाई जिस तरीके से 2025 और 2026 में लगातार क्रिकेट ऊर्जावान होता चला जा रहा है मेवात में, और मेवात क्रिकेट के लिए एक बहुत जबरदस्त गौरव छानी पर हैं और बहुत ही
अगर बात की जाए तो ना केवल इंटरनेशनल जैसा माहौल यहाँ क्रेडिट कर दिया गया है, और लगातार जैसे अब विकेट जिस तरीके से आज प्रेव कर रहा है, अगर विकेट की बात की जाए क्रिकेट पे हम आए इस मैच में वर्तमान में अगर हम बात की जाए, लगातार ऑन द राइज भी खेल रहे हैं कपिल, और क्या शानदार पल कपिल ने फाइनल की तरफ से एक फ्लिक से शुरुआत की थी, बहुत शानदार वन बाउंड्री फाइनल से बाहर जाकर बॉल ने दम जाकर लिया था सूरज कुंडू के ऊपर, तमाम अपने इरादे स्पष्ट दिए। अगर बात की जाए तो कप्तान कपिल ने एक छक्का कपिल के बैट से आया है, और कपिल खेल रहे हैं, मेरे साथी और हमारे कमेंटेटर बता रहे हैं कि कपिल खेल रहे हैं 29 रन पर, और अश्विन खेल रहे हैं लेफ्ट हैंडर मात्र 4 रन पर। पहले बॉलिंग परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अशफाक आए हैं परिवर्तन के तौर पर, बहुत शानदार ओपी स्पिनर हैं अशफाक, और उतनी ही शानदार तरीके से बॉल को पढ़कर गुडलेंस बॉल से बॉल बाहर निकला। बाकी का कार्य विकेट कीपर ने क्या शानदार गैदरिंग कर रहे हैं विकेट कीपर, ये चले अशफाक, बहुत शानदार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लगातार कट करने की कोशिश कर रहे हैं अश्विन, लेकिन चारों खाने चित्त करने में कामयाब हुए हैं अशफाक। बहुत शानदार बॉलिंग अशफाक की, लगातार दो डॉट बॉल खिलाने के बाद अश्विन पे अगर बात की जाए तो अच्छा खासा दबाव नजर आने लगा है। चले 67 नंबर की जर्सी में अशफाक, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के सहारे कुल स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, और बिगर किसी विकेट के नुकसान के चौथा ओवर प्रगति पर है जिसका कार्य कर रहे हैं अशफाक। राइट हैंडर ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं अशफाक। चले एम्पायर को पार करते हुए अशफाक, बहुत अच्छी गेंद, उसको बहुत शानदार तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में बॉल को कवर्स में धकेल कर एक सिंगल प्राप्त किया है, और बहुत शानदार कमबैक किया है बॉल को। लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा कर कर एक सिंगल, इस सिंगल के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 44 रन बिगर किसी विकेट के नुकसान कर। नगर विधानसभा डिस्ट्रिक्ट लीग बहुत शानदार अपने आप को पेश कर रहा है, खासकर कप्तान कपिल। कपिल देखते हैं अधिकतर बल्लेबाज कोई ना कोई साइड उनकी वीक होती है, देखते हैं स्पिन को कैसे खेलते हैं कपिल। बहुत जबरदस्त तरीके से उसको निकाला है, फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर, अच्छा खासा बड़ा फंबल फील्डर द्वारा, बॉल फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं कपिल, जैसे ही दिशाहीन गेंद मिली, और क्या शानदार तरीके से कॉपी बॉक स्टाइल में बैट और पैड को साथ लाते हुए, क्या शानदार हवा में जिस तरीके से उनका एल्बो से बैट आता है। अगर अच्छे क्रिकेट की मजी हुई निशानियां तमाम कपिल के अंदर नजर आ रही हैं। चले अशफाक, बहुत अच्छी गेंद, बहुत शानदार तरीके से बॉलर बैक ड्राइव किया, बाकी का कार्य खुद अशफाक ने गेंद को अपने पॉलर थ्रो में गेंद को फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को पूरी तरह निरस्त करते हुए अशफाक। बहुत शानदार उदीयमान खिलाड़ी हैं अशफाक। चले बहुत जबरदस्त तरीके से उसने ड्राइव किया है, इस बार मिड ऑफ गेंद को फील्ड किया गया। स्वयं कप्तान शायद साउंड वाला अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज एक बार यहाँ आ जाए, और इस साउंड वाले आप हमारे कुछ मैनेजमेंट के साथ को बुला रहे हैं, साउंड वाले साथी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार माहौल बना दिया गया है। 4 ओवर की समाप्ति पर बिगैर किसी विकेट के नुकसान के नगर 49 रन से यानी कि 49 रन बना लिए हैं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने ना केवल अपने आप को पेश किया है, अपने इरादों को स्पष्ट किया है कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत ही शानदार। अगर कपिल की बात की जाए तो 11 नंबर की जर्सी में कपिल क्या शानदार अच्छी खासी लंबी रेस के घोड़े नजर आ रहे हैं। जी साथी हमारे कमेंटेटर हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर नगर की तरफ से, और एक जबरदस्त शुरुआत हुई है यहाँ पर। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, एक लंबा टारगेट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, और एक जबरदस्त मुकाबला होगा यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच। और खास बात ये है कि जो भी ये टीम में खिलाड़ी खेल रहे हैं, और ज्यादातर इसमें एक जो प्रैक्टिस करते हैं अकेडमियों में, वो सभी बच्चे इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, और एक इनके लिए एक मंच मिला है यहाँ पर खेलने के लिए। काबिल तारीफ यहाँ पर। और शुरुआत बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर 4 ओवरों में 49 रन बना लिए यहाँ पर। अच्छी शुरुआत, अभी तक यहाँ कोई विकेट नहीं खोया है यहाँ पर। और हतीन की टीम यहाँ पर एक विकेट की तलाश में, और बार बार अपने जो गेंदबाज हैं उनको चेंज कर रहे हैं बॉलिंग के लिए। और जरूर यहाँ पर अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी आज यहाँ पर, और एक बड़ा टारगेट मिलेगा। और नए गेंदबाज आए हैं
अस्पाक के जाने के बाद और पिछला ओवर करके गए, एक ओवर में कुल 6 रन देके गए थे। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा अपने जो स्पेल का ओवर था अस्पाक का, एक अच्छा ओवर करके गए हैं। तो नए गेंदबाज बिल्कुल तैयार, मात्र 6 रन दिए थे पिछले ओवर में, और इस बार देखते हैं कि इस ओवर में क्या होगा। यहाँ पर सामना करेंगे कपिल, जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर 17 बॉलों पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ पर अश्विन भागना शुरू किया और एम्पायर को क्रॉस किया। यहाँ पर सामने कपिल इस बार बहुत तेज गति से गेंद को निकाला है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा मिस हुआ है विकेट कीपर से, और 1 रन और या वाइड के रूप में 1 रन और बाई के रूप में भी, और 2 रन यहाँ से आसानी से एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ जुड़ गए हैं। और अच्छे इस ओवर की अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, खराब गेंद के साथ हुई है, और फिर से ये पूरा ओवर यहाँ पर कंप्लीट डालना होगा अश्विन को। अश्विन जो कि 5 रन बनाकर खेल रहे कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब कपिल हैं। कपिल सामना करेंगे, अब इसको नाम ही चेंज ना करो गेंदबाज को। कपिल सामना करेंगे, गेंदबाज भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, और ये बॉल एक तेज गति से सीधा खेला है, कोई मौका नहीं, और ये 4 रन, जबरदस्त खूबसूरत चौका यहाँ पर कपिल के बल्ले से। जी हाँ, यहाँ पर कपिल ने एक जबरदस्त विस्फोटक शुरुआत दे दी है, चला दी है यहाँ पर अपनी टीम के लिए। काफी एक अच्छा स्कोर बनेगा यहाँ पर, मजा आएगा यहाँ पर, संघर्ष वाला मैच होगा। एक तरफा जो मैच होता है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आज बिल्कुल विकेट अच्छा है, जबरदस्त यहाँ पर टारगेट बनेगा, बिल्कुल कोई स्लो बॉल वगैरह जिस तरह कल यहाँ पर देखा जा रहा था कि बॉल स्लो रहेगा या नीचे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज बिल्कुल स्मार्ट पिच है, बिल्कुल अच्छा आ रहा है यहाँ पर, और बैटिंग के लिए कुछ यहाँ पर अच्छी बैटिंग हो रही है। यहाँ पर फिर से भागना शुरू किया गेंदबाज ने, और ये बॉल अच्छी बॉल यहाँ पर, काफी तेज गति से यहाँ पर कीपर के दस्तानों में थोड़ा बीट हुए थे यहाँ पर कपिल। कपिल इस चौके के साथ यहाँ पर 36 रन पर खेल रहे हैं। अब यहाँ पर कुल अपने अर्धशतक से 14 रन दूर है यहाँ पर, जिसमें 7 चौके 1 छक्का शामिल है यहाँ पर। अगली बॉल सामने कपिल है, और इस बार खेला है कदमों का, इस बार हल्का सा किया था, और यहाँ पर स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ। यहाँ पर 4 रन डाई लगाकर बॉल को रोकना चाहता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उस डाई लगाने का, लेकिन बाउंड्री पार कर गई बॉल, और ये 4 रन यहाँ पर खूबसूरत, बिल्कुल काबिल तारीफ यहाँ कपिल जो यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त। और स्कोर हो चुका है इस चौके के साथ अब यहाँ पर 59 रन, और यहाँ पर कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है, और यहाँ पर विकेट की तलाश में हतीन हीरोज। और फिर से तैयार कपिल, और गेंदबाज ने भागना शुरू किया है, और ये पटकी हुई गेंद है, लेकिन हल्के से वहां पर खेला है फाइन लेग की तरफ। इस बार फील्डर मौजूद है, और 1 रन से ही कपिल को संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर 60 रन हो चुका है। अब यहां से कुल 9 रन दूर है यहाँ पर कपिल अपने अर्धशतक से। धीरे धीरे यहाँ पर ग्राउंड में दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो यहाँ पर का भारी तादाद में यहाँ पर दर्शक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रॉबिन सुल्तान फिर से चले अश्विन के लिए, और अच्छी बॉल है यहाँ पर, थोड़ा बीट हुए बल्लेबाज, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल इसी के साथ स्कोर अभी वहीं रुका 60 रन पर। जी हाँ, जो करंट रेट की बात करें तो 12.86 के हिसाब से रन बन रहे हैं यहाँ पर। एक अच्छी शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत, यहाँ पर एक बड़ा टारगेट बनेगा यहाँ पर बिल्कुल। रॉबिन सुल्तान भागना शुरू किया, और ये बॉल यहाँ पर खेला है इसको स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर अश्मीन हुसैन, और इस 1 रन के साथ 61 रन और ओवर समाप्त। तो
आगे की कमेंट्री हमारे साथी जुनैद। शुक्रिया भाई। 61 रन 5 ओवर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाल यहां से विकेट चाहिए वरना बेहाल हो सकता है टीम हथीन हीरोज का। हीरोज हीरो लग रहे हैं लेकिन विलेन भी बन सकते हैं अगर कपिल को मौका दिया, क्योंकि 41-21 गेंदों में बना दिए हैं 8 चौके 1 छक्के की मदद से। 195 का स्ट्राइक रेट अपने आप में दर्शाता है कितनी काबिलियत, कितनी स्किल, कितने मजे हुए प्लेयर हैं कपिल कुमार। इसीलिए उनको कप्तान बनाया नगर टीम ने। अश्विन शानदार अंदाज में साथ देते हुए, काफी टाइम लिया है अश्विन ने भी, आंखें जमा ली हैं। 6 रन 9 गेंदे जरूर लिए लेकिन गेंदे सर जी अभी जी डिफेंड नहीं करती, क्योंकि साथ दे रहे हैं आप एक छोर से और कपिल फायर ही बैटिंग कर रहे हैं। वो फायर प्ले वाला जो सीन है वो बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही फायर कर रखा है कपिल ने। जी बिल्कुल, जब एक लगता है साथी खिलाड़ी खो के एक बल्लेबाज बिल्कुल पूरी तरीके से आंखें जमा चुका है और खुलकर खेल रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, तो फिर साथी उनके जो पार्टनर होते हैं उनको चाहिए कि उनको स्ट्राइक रोटेट करें, बस बाकी का काम वो खुद करते हैं। वो कपिल ने यहाँ बखूबी किया है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सहयोग यहाँ पे फील्डिंग का भी रहा है। खराब फील्डिंग, साधारण फील्डिंग, लूज गेंदबाजी की, कमजोर दिशाहीन गेंदबाजी बहुत ज्यादा की गई है यहाँ पर अगर हथीन हीरोज की बात की जाए तो। अब जरूर फील्डिंग में पीछे दिख रहे हैं फील्डर। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, पीछे स्वीपर, कवर सीधा सामने, पॉइंट पर है एक फील्डर, थर्ड स्लिप में सर्किल। बैकफुट पे गए, मन बनाया सीधे पेड़ से कवर की तरफ खेलने का अश्विन ने। ये फेज जो है ना अभी जी यहां से डिसाइड होगा इस मुकाबले का फ्यूचर, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी भी स्टार्ट हो गई है, फील्डिंग साइड भी फैल गई है और जो अब तोड़ अंदाज में बैटिंग हुई थी ना, अब थोड़ा लग रहा है पिच का भी रवैया अपना रंग बदलेगा। लेकिन अश्विन ने जैसे ही स्टार्ट हुआ स्पिन अटैक, कदमी वाला सीन स्टार्ट कर दिया, 1 रन मिलेगा, स्ट्राइक कपिल के पास हो जाएगी। इस काम के लिए अपने साथ लेके आए अश्विन को, लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन भी बन जाता है और फिर जो 1 रन दिया है करनी पड़ेगी अश्विन की भी, क्योंकि एक साइड से रन बनते हैं तो दूसरे बल्लेबाज की स्ट्राइक रेट। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब हथीन हीरोज को चाहिए एक विकेट लेना चाहिए ताकि एक प्रेशर यहाँ पर डाला जाए और ये रन गति पर अंकुश लगाया जाए। इस बार तो लीजिए वो पिच का रवैया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अपना रंग बदलता हुआ। फिरोजा कोटला में जिस तरह की उछाल वगैरह, जिस तरह की स्लो कंडीशंस देखने को मिलती है, हमने इंडिया के मैचों में देखा है अक्सर टीवी पर, तो वो सीन इस पिच का भी अब दिखता हुआ, इस पिच का भी दिखता हुआ। 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ पर फील्डर भाग्यशाली रहे कपिल कुमार। एक टाइम लगा, अच्छी खासी मिडिल हुई है प्रॉपर बैट के साथ, लेकिन भाग्यशाली भी रहे आबिद, क्योंकि जस्ट फील्डर के पास गिरी। एक बार तो कपिल की जान हलक में थी जब तक गेंद फलक में थी। जी बिल्कुल, यहाँ लोगों पर आसिक को बिल्कुल इसके लिए एफर्ट करना था, आगे डाइव मारते हुए कम से कम एक विकेट की तो, और इस बार अच्छी गेंद थी, उसको खेला हल्के हाथों से और 1 रन चुरा लिया। मैं बार बार वो ही चीज यहाँ देख रहा हूँ, गलत थ्रो, गलत फील्डिंग। देखिए आप किस तरीके का बिल्कुल साधारण फील्डिंग, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट में एक लोग खेल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अजीब सा मंजर देखने को मिल रहा, अजीब सी चहलकदमी यहाँ पे अगर बात करें तो हथीन हीरोज की। जी हाँ, लक पूरी तरह से खिलाफ जाता हुआ इस मुकाबले में। बॉलिंग यूनिट उस तरह से इस्तेमाल हुई नहीं है जिस तरह से करना चाहिए था, लेकिन अब जी आपको कपिल को अनदेखा नहीं कर सकते। कपिल ने जिस तरह से सामने से जिम्मेदारी के साथ, ये होता है जिम्मेदारी वाला सीन। आप देखिए, सीखिए इस बल्लेबाज से किस तरह से अपनी टीम की जिम्मेदारियों को कप्तान साहब बखूबी निभा रहे हैं। सॉफ्ट हैंड से खेला, बॉल को आने दिया, वेट करके खेला। इस बार डीप मिड विकेट में खड़े फील्डर तक जाएगी गेंद। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 79 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट, 6 ओवर कंप्लीट बाय हथीन हीरोज। MCL क्रिकेट लीग सीजन फर्स्ट, मैच नंबर 2।
जी वो साझेदारी वो पार्टनरशिप यहाँ पे मिल चुकी है और वो शुरुआत मिल चुकी है जो एक सलामी बल्लेबाज से कोई भी कप्तान कोई भी टीम मैनेजमेंट या कोई भी टीम का ओनर चाहता है, क्योंकि 69 जोड़ चुके हैं मात्र 6 ओवरों के इस खेल में, और कोई सबसे बड़ी बात कि कोई विकेट इन्होंने नहीं गंवाया। और खासकर यहाँ तारीफ करनी होगी कपिल, क्या कमाल की बल्लेबाजी की, 8 चौके लगाए और 1 छक्का लगाए, 30 गेंदों पर 43 रन बनाकर खेल रहे हैं कपिल, 179 के स्ट्राइक रेट के साथ, कमाल की बल्लेबाजी। जी हाँ, अब 6 ओवर के बाद रणनीति बनाना चाहेगी हथीन हीरोज, क्योंकि हीरोज ने हीरो की तरह खेला नहीं है अब तक। करंट रन रेट 11.50 के हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर 230 बनेगा, जो दिखाता है अगर यहां से एक फेज तो जीता है टीम नगर इंसान ने एक तरफा। अगर इस मैच को 4 फेजों में बांट दिया जाए, 5-6, तो ये जो पहला फेज घटा है ना इस मुकाबले का, वो जीता है, निश्चित रूप से जीता है, क्योंकि करंट रन रेट 11.50 के हिसाब से जिस तरह का कल हमने मुकाबला देखा, 118 पर ऑल आउट हो गई टीम पुनाना फिरोजपुर फाल्कन्स। उसके अलावा जब सेकंड इनिंग चली तो वो भी ऑल आउट हो गई और काफी मार्जिन से जीती टीम। तो उस हिसाब से ये मैच अलग हिसाब से घटता हुआ। और मैं जब मैच का टॉस हुआ था आपसे डिस्कस कर रहा था, धूप है, धूप का सीन ये होता है, क्योंकि नाइट वाला जो सीन होता है उसमें कंडीशंस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं घटती। यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल, जो अक्सर ये जो मेवाती क्रिकेटर्स हैं दिन में खेलते हैं, क्योंकि ये पहली बार है और आपके लोकल मेवात में लाइटों के साथ खेलना, तो थोड़ा एडजस्ट तो रात किया था, लेकिन वो डिस्टरबेंस तो फेस की थी दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, दिन में खेलने वालों के लिए दिन ही तैयार किया गया है और ये मन सजाया गया है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हथीन हीरोज ने नाराज किया है, वो बिल्कुल इस उम्मीद के बिल्कुल विपरीत इन्होंने काम किया है। ना गेंदबाजी अच्छी हो पाई है, ना बिल्डिंग अच्छी हो पाई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नगर निंजास की अगर बात करें तो बेहतरीन शुरुआत दिलाई यहाँ पर, खासकर कपिल ने, और बाकी का काम जिस तरीके से यहाँ मौका दिया है बार बार खेलने का, तारीफ करनी होगी यहाँ पर अश्विन की, जिन्होंने 12 गेंदें जरूर खेली, 12 रन बनाए, लेकिन पूरा मौका दिया यहाँ पर एक छोर पे कपिल के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला, सीधे बेट से खेला है, पीछे मिडोन के फील्डर जाएंगे शॉर्ट मिड विकेट की तरफ दौड़कर, 1 रन मिल जाएगा, अश्विन को मिलेगी अब स्ट्राइक यहाँ से। 70 रन, 6.1 ओवर कंप्लीट हुआ है। पहली इनिंग टॉस जीता जरूर हथीन ने, लेकिन उस निर्णय पर रहीस कि ये सितारे खरे उतरे नहीं है। सूरज कुंदू अब स्पिन गेंदबाजी के साथ 2 ओवर फास्ट तरीके से डाले, लेकिन अब उन्हें पता है पिच की जो सिचुएशन है, पुरानी हो चुकी है गेंद। अली से एक और कैच हो जाएगा, ड्रॉप पॉइंट पर खड़े फील्डर, आसान सा कैच छिटक गया, अश्विन को फंसा लिया सूरज कुंदू ने। खराब गेंद थी जरूर, लेकिन खराब गेंदों पे चांस बनते हैं और वो बन गया था। आसान सा कैच, लड्डू कह सकते हैं हम इस कैच को मेवाती भाषा में। जी कैच गंवाएंगे तो आप मैच भी गंवाएंगे, वो काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है हथीन हीरोज की तरफ से। बामुश्किल एक मौका बनाता है, सूरज कुंडी के ऑस्टम के बाहर जाती गेंद पर विट जरूर मिली थी, बल्लेबाज कट करने गए थे पॉइंट और कवर के बीच से, लेकिन गेंद ने कैरी किया और काफी देर हवा में भी रही थी। मौका था वहां पर, लेकिन भुना नहीं पाए उसको। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, थोड़ा वाइडिस फील्ड कर लिया जाएगा, लेकिन 1 रन मिलेगा। और ये मौके कभी कभी आते हैं, और यहाँ जब आपके पास 71 रन सलामी जोड़ चुकी है आपके सामने, और वहां एक मौका बना है और वहां वो भी आपने गंवाया है, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कोई नहीं हो सकता। पूरी तरह से बेड लक टीम हथीन हीरोज के लिए। एक्शन में पोज लिया, तारिक वो नाम है ना पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे पोज तो फील्डर ले रहे हैं, उनको गेंदबाजी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे गेंदबाजों को फील्डर। जिस तरह की फील्डिंग हुई है अब तक, शुरू से लेके अब तक अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से मिस फील्डिंग कर रहे हैं। 75, 6.4 ओवर, कपिल 45-26 गेंदें, 8 चौके, 1 मैक्सिमम के साथ 173 के स्ट्राइक रेट। काफी अच्छी बैटिंग हो रही है जिस तरह से अब तक खेले हैं।
इस बार एकदम से उछली गेंद, फिर से सॉफ्ट हैंड से खेला, डीप मिड विकेट से आएंगे, हल्का सा दौड़कर फील्डर 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। नहीं, अभी भी एक गेंद बचती है, माफ कीजिएगा क्षेत्र जमीर, क्या कहेंगे यहां से एक फेज जो कंट्रोल दिखाया है टीम नगर निजाज ने। बिल्कुल जुनैद, जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ है। पहले टॉस यहां पर जब जीता हथीन टीम ने तो लगातार उम्मीद थी कि एक अच्छी गेंदबाजी के साथ इस मुकाबले में शुरुआती झटके देने में सफल होगी, लेकिन शायद उन सभी अरमानों पर, सभी उम्मीदों पर पानी सा फेर दिया है अस्मिन, और उसके साथ में कपिल की क्या गजब की वो बल्लेबाजी रही है। और फिलहाल 7 ओवर में 77 बने हैं, जो यहाँ का जो करंट रन रेट चल रहा है 11 रन प्रति ओवर। आप अंदाजा लगाए कि जहां पहले विकेट के लिए 77 7 ओवर में जोड़ देते हैं, फिर आपके पास 2 ओवर वो बैटिंग पावर प्ले के बचे हैं जो 10 ओवर के बाद आप इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें इस लीग में, मेवात क्रिकेट लीग में नाम दिया गया है फायर प्ले नाम का। और वहां भी एक अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी, क्योंकि आपके पास अभी विकेट हाथ में है, 13 ओवर का गेम अभी बचा, लेकिन वापसी का मौका अभी भी है, क्योंकि अगर यहां से आप झटके दे देते हैं तो एक के बाद लगातार 2 से 3 विकेट, एक ऐसा विकेट यहां पर है जहां से लगातार अंतराल में आपको विकेट मिलने के आसार होते हैं। वो कल रात भी आपने देखा होगा जब एक समय 55 पर 1 था फिरोजपुर जिर का फैल्कॉन्स टीम का स्कोर, वहां से फिर लगातार कुछ समय के लिए कोलैप्स हुआ था, 3 से 4 विकेट गिरे थे, फिर उसके बाद 100 तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 विकेट थे, फिर 118 पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन वहां सामने वाली टीम पूरी तरीके से ढेर, जो कि पुराना पैंथर्स की टीम 119 के जवाब में लगातार उछल रही थी। तो उम्मीद है कि शायद यहां पर अभी भी एक अच्छी गेंदबाजी अगर हो जाती है तो इस मुकाबले में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है अभी भी। जिया सही कहा अस्मिन, अब उनके पास मौका है, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड, काफी ज्यादा दूर इस बार गेंद, इसको जाने दिया क्योंकि फ्री का रन बन रहा है। हर तरह से सिचुएशन अनुकूल है टीम नगर निजाज के लिए, अनुकूल है। फिरनपुर से गए सिलोक शिव के अंदाज में, लेकिन उस तरह से कंट्रोल नहीं दिखा पाए अस्मिन ने, जो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए सिलोक शिव में, एकदम ढीले तरीके से खेला। मौका बन सकता था, मौका इससे पहले भी बना था, लेकिन फील्डिंग में आबिद बता रहे थे उस तरह की फील्डिंग में एफर्ट लगाए नहीं है टीम हथीन हीरोज के फील्डर्स ने। इस बार बैकफुट से कट किया है, लेकिन स्वीपर पर निकाल रखा है पीछे फील्डर। 1 रन बन जाएगा, इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा। रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, अपने आप में ये सिरदर्द रहेगा आने वाले टाइम में टीम हथीन हीरोज के लिए। कुछ भी तो हम एक दर्शक के साथ भी जुड़ गए हैं, अब एक क्या कई सारे दर्शक हैं। लीजिए ये लड्डू कैच दूसरा, आसान सा कैच। ताऊ से पूछना चाहेंगे, ताऊ जिस तरह का मैच चल रहा है आप किस तरह से देख रहे हो इस मैच को, क्योंकि शुरुआत से ही लेके अब तक ये कैच आसान था, फील्डिंग में उस तरह से सपोर्ट दिया नहीं है बॉलरों के लिए फील्डरों ने। इस मैच में एक बॉलर अच्छा है जो आसिफ अशफाक नाम का है, और तो सभी ऐसे हैं, बॉलर तो सभी बेकार हैं, एक फील्डिंग कर रहा है वो सही है। आप इस मेवात क्रिकेट लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने अब तक टीवी पे देखे हैं इस तरह के मैच, इस तरह से जिस तरह से दोनों साइड से गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है, और वही सब प्रोफेशनल अंदाज में, नियम प्रोटोकॉल सारे तो सब सही हो रहा है, लेकिन ये जो हथीन टीम है सही नहीं खेल रही है। अच्छा, हथीन टीम के लिए टेंशन में है, बाकी वो टेंशन के चलते अपनी जो राय है ना वो रेक नहीं कर पा रहे, इस बार सीधे बैट से खेला। तो हम अब एक और साथी के साथ जुड़, एमसीएल के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि मेवात क्रिकेट लीग अब पहचान बनाएगी यहाँ से।
तीन वाले फील्डिंग बढ़िया ना कर रहे हैं, और ये कीपर है ना जो कीपर तो घनी मिस फील्डिंग कर रहा हो, या अपना आप सुधारना चाहिए। विकेट कीपर है, मिस फील्डिंग कर रहा हो, ऊपर लो जो कैच छोड़ो अभी फिलहाल, वो फील्डर ले ले तो आप भाग के नहीं वो कैच भी ड्रॉ करवा दियो। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो एमसीएल हो रही है ना, ये उसी तरह से हो रही है जिस तरह से आप आईपीएल देखते हो, और जो बड़े लेवल पे क्रिकेट बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, जैसे आप स्क्रीन देख लो, कैमरा देख लो, फिर यहाँ पे आपने इससे पहले लोकल मैचों में नहीं देखा होगा, दोनों साइड से गेंदबाजी हो, बैटिंग हो, यहाँ तक कि एकेडमी में मैच भी होते हैं ना, उनमें भी 5-5, 10-10 ओवर के बाद चेंज करते हैं विकेटों, तो पूरा फीलिंग आप से ले रहे हो। एमसीएल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके ऑर्गेनाइजर इब्राहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है मेवात के लिए। मेवात वाले जो नशे में डूबे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम किया है। क्रिकेट का ये मैच जोड़ के यहाँ पे जो बडकली चौक पे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इब्राहिम भाई के लिए तालियां बजानी चाहिए हमको, और बहुत अच्छा काम किया है, सराहना काम किया है। थैंक यू। बाकी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैच में हथीन को लेके जो बेचैनी बन रही है ना दर्शकों की, जमल वो देखने में बनती है, क्योंकि जिस तरह का फील्डिंग ने वो जो हाल घटा है फील्डिंग के हिसाब किताब वाला, उस तरह से साथ दिया नहीं है जिस तरह की एक्सेप्ट कर रहे थे कप्तान रईस उनके फील्डरों से। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि सिचुएशन डगमगा गई है? जुनैद भाई, आप अगर बात की जाए तो विशेषकर लगातार अगर हथीन की फील्डिंग की बात की जाए, चाहे ग्राउंडेड हो चाहे हवाई फील्डिंग हो, लगातार उन्होंने दर्शकों को निराश किया है। लेकिन जिस तरीके से विकेट फ्रेम कर रहा है, काबिल तारीफ आदर्श विकेट बैटिंग के लिए नजर आ रहा है। आज अगर रात की बात की जाए तो बिल्कुल बॉल नी रोल से ऊपर बॉट पे आ रही है, अच्छी खासी, यानी कि स्वर्ग के समान विकेट फ्रेम कर रहा है बल्लेबाज के साथ, और उसका खामियाजा हथीन के बॉलरों को भुगतना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि दिशाहीन बॉल उनके स्ट्राइक बॉलर सूरज कुंडू ने भी की, अगर उसके साथ उसके सेकंड बॉलर जो उसने शुरुआत की थी, यानी कि सेकंड ओवर जो इनिंग्स का लेकर आया, तो उसने भी दिशाहीन बॉलिंग की, ओवर पिच और शॉर्ट पिच, और बहुत ही शानदार दर्शनीय कवर ड्राइव, स्कोर कट और ऑन ड्राइव, क्या शानदार खेले थे कपिल ने। न केवल कपिल का मात्र 7 भर दे रहे हैं अगर बात की जाए अश्विन की, लेकिन इतनी शानदार अगर अपने आप को पेश नगर ने किया है, और मेवात क्रिकेट नर्सरी में आकर वो काबिल तारीफ है। जुनैद इंजीनियर भाई साहब, यहाँ एक और राय लेना चाहेंगे हम आपसे। मैच स्टार्ट हुआ टॉस के साथ, टॉस जीता हथीन हीरोज के कप्तान रईस ने फील्डिंग के साथ उतरी, इनविटेशन दिया। लग रहा था पिच की जो कंडीशंस है, सुबह जो बरसात हल्की हल्की सी हुई थी और बादल जो छाए हुए थे, नमी के हिसाब से कम स्कोर पर रोक देगी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट घटी है, विकेट ही नहीं मिला है। टू द पॉइंट, जैसे मैं कह रहा हूं कि बारिश मात्र नाम भर की थी जुनैद भाई, लेकिन विकेट जिस तरीके से फिरेव कर रहा है बल्लेबाज, वो फिर कहूंगा जैसा बॉल आया गुड लेंथ बॉल से, बॉल बिल्कुल पंच जहां बैट का होता है, वहां जहां बल्लेबाज सोचता है कि यहां बॉल आकर लगे, वही बॉल फेस कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। कपिल एक मेच्योर बल्लेबाज हैं, अच्छी खासी नेट में प्रैक्टिस करके आए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तमाम बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि मैं किस कदर का बल्लेबाज हूं, और न केवल हथीन वालों ने फील्डिंग गलत की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दर्शकों को जरूर निराशा करने को देखने को मिला। सूरज कुंडू को बहुत अच्छी गेंद, स्क्वायर कट किया है, बॉल जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ। जुनैद इंजीनियर भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैच का सीन थोड़ा डिस्टर्ब करने लायक है हथीन के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि विकेट ही नहीं मिले। अश्विन और कपिल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से आने वाले बल्लेबाजों के लिए मौका बनेगा एक अच्छा टोटल बनाने का। और सूरज कुंडू को स्पिन बॉलिंग के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले जहां फास्ट गेंदबाजी के साथ शुरुआत किए थे 2 ओवरों में, लेकिन यहाँ पे ये दिखाता है, ये प्रेशर वाला सीन हो चुका है। फील्डिंग बोर्ड लाइन पर जरूर दिख रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। कपिल की आंखें जम चुकी हैं, और कपिल का एक सेकंड हम जुनैद, आप अगर सूरज कुंडू की बात की जाए तो मेवात की तमाम अगर चारों कोर्ट खेलने का इनको तजुर्बा है, बहुत बड़े, यानी कि अच्छा खासा लंबा तजुर्बा इनके पास है, और लगातार अपने आप को जैसे विकेट का इनको फ्रेम देखा कि बॉल स्पिन बॉलर को विकेट सपोर्ट कर रहा है, तुरंत आपको ये दुधारी तलवार है अगर बात की जाए तो जुनैद इंजीनियर। जी हाँ, कपिल 48 रन 29 गेंदे, पहला अर्धशतक लगेगा क्या एमसीएल का? क्या पहला अर्धशतक लगेगा? जी हाँ, अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर लगेगा। 2 रन का कॉल है। लीजिए, एमसीएल का पहला अर्धशतक लगेगा कपिल के बल्ले से। अभिनंदन स्वीकार कीजिए
नगर निंजाज का डगआउट कपिल का, क्योंकि ये पारी नहीं, ये दावेदारी है जो दिखाई है एमसीएल के फाइनल के लिए टीम नगर ने। एक छोर को संभाले रखना, पहला अर्धशतक लगना, कल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी लेकिन अर्धशतक लगाना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है इस तरह के बड़े मंच पर। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जुनेद इंजीनियर जी। बात अगर कपिल की बात की जाए तो न केवल उनको फेव किया है, बिल्कुल क्रिकेट के तमाम किताबी स्ट्रोक उनके बैट को देखने को मिला है। क्या शानदार कॉपी बुक स्टाइल में इस बार फिर बॉलर बैक ड्राइव किया है। मात्र 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से कपिल ने और न केवल इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपनी टीम की दावेदारी है कि अच्छी यूनिट की दावेदारी पेश की है टूर्नामेंट में, वो काबिल तारीफ जुनेद भाई। जी हाँ, अब हम हमारे साथी से जिस तरह से आप मैच को देख रहे हैं, मैच का सीन पूरी तरह से डिफरेंट घटा है। जिस तरह से उम्मीद नहीं थी हतीन वालों को कि विकेट ही नहीं मिलेगा, लेकिन कप्तान ने जो सीना तान के दिखाया ना, मजबूर कर दिया। और जब आप दिलेर पने से खेलते हो ना क्रिकेट का रूल है, आपको हार्ड बनना पड़ता है, और वहां पे हार्ड बने, सामने वाली टीम कमजोर अपने आप होती चली गई। क्या कहेंगे जी इंजीनियर जुनैद जी, देखो कल का जो विकेट था तो आज की विकेट से हम आकलन कर रहे हैं कि क्योंकि आपको पता कल जो मैच हुआ था उसमें काफी धीमा पिच था, लेकिन आज जो पिच है काफी सख्त हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी जरूर हुई है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर गेंदबाजों ने मौके जरूर बनाए थे विकेट के लिए, लेकिन वहां पर फील्डिंग की वजह से थोड़ा सा निराशा हाथ लगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आज विकेट अच्छा है और अच्छा रन बनेगा, सामने वाली टीम भी अच्छा रन बनाएगी और एक बड़ा टारगेट यानी संघर्ष वाला मैच होगा। एक तरफ मैच देखने को ये नहीं मिलेगा। ये बात आपने सही कही है, क्योंकि जो मैं आबिद के साथ डिस्कस कर रहा था, धूप में मैच हो रहा है और कंफर्टेबल है, बैट्समैन को प्रॉपर तरीके से दिख रही है। हतीन वालों को भी मौका मिलेगा। क्या लगता है आपको? आप तो थोड़ा अंदर से नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हतीन वालों ने खेल दिखाया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हतीन वालों ने यकीनन नाराज तो किया, लेकिन ये क्रिकेट है, बाई चांस है। कब गेम का रुख बदल जाए, कब हवा बदल जाए, कब हालात बदल जाए, कुछ कह नहीं सकता। अगर यहाँ से वापसी करना है तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक लगाना होगा, विकेट लेने होंगे। यहाँ पर 87 रन बन चुके हैं, मात्र 9 ओवर हुए हैं, और यहाँ से अगर कप्तान सही तरीके से कप्तानी का इस्तेमाल करें और अपने एक ऐसे विकेट टेकर गेंदबाज को लाएं कि जो एक विकेट दिला सके, तो यकीनन वापसी जरूर करेगी यहाँ पर हतीन हीरोज। उम्मीदें अभी बिगड़ी नहीं है दर्शकों की, साथ में आबिद को भी लगता है उम्मीदों पर खरा उतरेंगे उनके प्लेयर्स। उनकी विधानसभा के थोड़ा तो हक बनता है, लेकिन हमें न्यूट्रल लेना पड़ेगा। 9 ओवर 87 रन, एक फेज जीत गई है टीम नगर निंजाज इस टूर्नामेंट के सेकंड मुकाबले का। अब जो फेज चलेगा यहाँ से, जिस तरह का थोड़ा टाइम लिया है, इसको हम लंच टाइम भी बोल सकते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से कुछ अलग प्लानिंग के साथ तो जरूर उतर रही होगी टीम हतीन हीरोज। जी बिल्कुल, यहाँ डग आउट से जरूर मैसेज दिया होगा टीम के ओनर ने, और यहाँ के जो 12वें प्लेयर के खिलाड़ी के रूप में मैदान में पहुंचे, और उसी का यहाँ पर थोड़ा हमें नजर भी आया कि विकेट कीपर को चेंज किया कर रहा है, क्योंकि जो बहुत असहज महसूस कर रहे थे, पहले कप्तान रईस कर रहे थे, अब सूरज कुंडू को विकेट कीपिंग के लिए लाए। दिखना होगा कि वो किस तरीके की विकेट कीपिंग करते हैं और अपनी टीम के लिए रन बनाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर अगले 1-2 ओवरों में रन गति पर अंकुश लिया जाए और 1 से 2 विकेट निकाले जाए, तो जरूर वापसी करेगी ये तीन हीरोज। लेट्स गेंद पिक किया, खूबसूरत अंदाज में मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जाएगी गेंद आसमान में मैक्सिमम के लिए। इनाम आए, ओवर पिच बनाया फ्रंट फुट से, हल्की सी लेंथ थी गेंद को, कमिटमेंट शानदार कपिल कुमार। 51 में 6 कर लीजिए, एड आबिद 57, और देखिए वो गुच्छा। उम्मीद थी इनाम से कि तेज रफ्तार के साथ कुछ ना कुछ अलग करेंगे, लेकिन जो प्रेशर पहले ही गेंद के साथ बना दिया है कपिल कुमार ने, वो बैकफुट पर रहेंगे। अब जी यहाँ तारीफ करनी होगी कपिल की। असलामी बल्लेबाज हैं, टीम के कप्तान है, दायित्व हुए जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और बखूबी उस पर खरा उतरे। और जिस तरीके की बल्लेबाजी करी है यहाँ पर कपिल ने, दाद देनी होगी। कमजोर गेंदों का बखूबी फायदा उठाए, और यहाँ पे अपनी टीम को निरंतर जो करंट रन रेट है उसमें इजाफा किया, और इसका चलते हुए यहाँ पर 93 रन बना चुकी है नगर निंजा, जो कि काफी अच्छी शुरुआत है। कोई विकेट नहीं खोया है,
और ये एक एडवांटेज होगा आगे आने वाले ओवरों में। इस बार आक्रामक अंदाज में खेलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन चकमा दिया इनाम ने अपनी स्लोअर बॉल के साथ। एक चीज जरूर ध्यान रखें, कप्तान रहीस यहाँ हीरोज के 3 हीरोज के बहुत ज्यादा वो लेट चल रहे हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग ये गेंद, और उसको इस बार खेला है ऑफसाइड में। अच्छी फील्डिंग वहां पर रॉबिन सुल्तान की, और इस तरीके की फील्डिंग अमूमन यहाँ पर करनी होगी अगर बड़े स्कोर से यहाँ पर रोकना है नगर निंजा को। तो मैं बात कर रहा था, आप जो एक टाइम है, जो एक दिशा निर्देश है, क्राइटेरिया रहता है कि आप एक ओवर में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने ओवर फेंक सकते हैं। काफी पीछे चल रहे हैं कप्तान रहीस, मैं आपको जरूर आग्रह करना चाहूंगा, आपको पेनल्टी दी जा सकती है इसके लिए। 2 गेंदें अच्छी, उसके बाद तीसरी गेंद भी अच्छी, जहां पहली गेंद पर छक्का खाया था इनाम ने। इनाम की खासियत है स्लोअर गेंद, वेरिएशन, 4 गेंदें 7 ने दिए, जबरदस्त वापसी, क्योंकि प्रेशर हो जाता है जब पहली गेंद पे छक्का लग जाए ना, तो बैकफुट पे अपने आप में बॉलर चला जाता है, तो तारीफ तो बनती है इनाम की। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद भाई, लगातार वेरिएशन कर रहे हैं, बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा कमबैक किया है इस लड़के ने। अगर एक छक्का खाने की बात की जाए तो बहुत शानदार पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, एक अच्छी मैच विनिंग पारी खेलते चले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। खासकर कप्तान कपिल ने क्या शानदार अपने आप को न केवल पेश किया है और अपनी क्रिकेट को तमाम दर्शकों को रूबरू कराया है। ये बॉलर चले एम्पायर विकेटों के दरमियान पहुंचे, बहुत शानदार तरीके से पुल किया है, बॉल जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, और बड़ा फंबल हवाई फील्डिंग की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा मिसफील्ड, बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है। बहुत शानदार, लगातार आज अगर बात की जाए तो कम से कम चौथा कैच ड्रॉप किया है जुनैद भाई। बहुत ही अगर बात की जाए तो लगातार ग्राउंडेड फील्डिंग की बात की जाए चाहे हवाई फील्डिंग की बात की जाए, दोनों ही क्षेत्रों में न केवल फील्डिंग के क्षेत्र, तमाम दर्शकों को, तमाम तमाशीन को जो आए हुए हैं क्रिकेट के, बहुत मेवात में बहुत कदरदान लोग मौजूद हैं, वो तमाम बारीकियों को क्रिकेट की को जानते हैं। वो बात अलग है कि जब ये क्रिकेट का जुनून यानी कि क्रिकेट का ये जब क्रिकेट की तरह रंग बदलता है तो तमाम अच्छे खासे नामी गिरामी दिमागों को सोचने पर विवश कर देता है। चले, बहुत शानदार तरीके से उसको निकाल दिया है, दिशाहीन गेंद, बॉल फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन, हुक और फिलिक का मिश्रण। जुनैद इंजीनियर भाई, अब आप चौके तो लगेंगे क्योंकि आप कैच पकड़ोगे कैच जीतोगे मैच, कहावत है आबिद जी, और यहाँ पे तो 4-4 5-5 कैच छोड़े। कैच छोड़ेंगे तो मैच भी छोड़ेंगे और अपने डग आउट में आकर वापस बैठ जाएंगे, और इस तरीके की साधारण फील्डिंग से बिल्कुल बचना चाहिए यहाँ पर, खासकर हसीन हीरोज को जिस तरीके की फील्डिंग की है, क्योंकि यहाँ पर बार कैच मिस किए हैं आप लोगों ने, और अगर आप ऐसे कैच मिस करेंगे, मुश्किल जो मौके हैं उनको भी आसान बनाना होता है क्रिकेट में। ऐसे नहीं कि क्रिकेट का खेल बस एक सुनने में और देखने में बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ कोई एफर्ट, कोई प्रयास देखने को नहीं मिला। हसीन हीरोज से बहुत निराश किया, मायूस किया अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, लेकिन क्या यहाँ से कोई, और अब यहाँ फायर प्ले चालू, जो एक बैटिंग ऑर्डर की तरफ से लिया जाता है, तो यहाँ पर वो फायर प्ले लिया जा चुका है, क्योंकि कपिल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस ले में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके वो लिया जाए, ले चुके हैं, और आप अपने हाथ और ज्यादा खोलना चाहेंगे, और बिल्कुल स्कोर की जो रन गति है उसको और तेज करना चाहेंगे, क्योंकि 59 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोहम्मद इनाम आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। 104 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ, और ये फायर प्ले का इंडिकेटर है कि जैसे ही जो 2 ओवर का पावर प्ले जो बैटिंग
साइड से लिया जाता है, बैटिंग साइड का जो कप्तान है, खिलाड़ी है, जो जब चाहे ले सकते हैं, वो ले लिया गया है। ये 2 ओवर का होगा और इसमें मैक्सिमम जो प्लेयर होंगे 30 यार्ड के सर्कल के बाहर वो 2 हो सकते हैं और बाकी सब अंदर रहेंगे। लेकिन क्या इसमें इस मोमेंटम को लगातार रख पाएंगे कपिल और अश्मीन, या फिर यहां वापसी करेंगे हथीन हीरोज के गेंदबाज? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा या कोई विकेट मिलेगा या कोई ब्रेक थ्रू दिलाएंगे यहाँ पर हथीन हीरोज के गेंदबाज? जुनैद भाई, ब्रो, जो आए थे मोमेंट वो उस टाइम पे कैप्चर नहीं किए फील्डरों ने। अब यहाँ से फाइट स्टार्ट हो चुका है और जिस तरह की माइंड सेट हो चुकी है कपिल की, मुझे लगता है नहीं आएगा। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में अनिश्चितताएं होती है, करते हैं हम कुछ प्रेडिक्शन है, होता कुछ है। फायर फिले की पहली गेंद, शॉर्ट पिच पुल करने के शॉर्ट से लगी है गेंद, पॉइंट पर मौजूद अशफाक, गेंद को थ्रो किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक का बसमीन के पास रहेगी। 105 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक हार हो रही है टीम की, क्योंकि विकेट ना मिलना ना खुश दिख रहे हैं कपिल स्क्रीन में, जिस तरह से दिख रहे हैं एलिमेंट को थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि पुल करने का पूरा मौका था इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेजने का, लेकिन चूक गए रफ्तार के साथ हल्का सा। अश्विन हल्का सा सफल हुए, क्रॉस दा खेलने का प्रयास, 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस कपिल के पास। फायर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे और अब हम स्वागत करना चाहेंगे जमल जी का। जमल, जिस तरह से सिचुएशन बिगड़ी, पूरी तरह से माहौल टीम हथीन के लायक नहीं घटा है, क्या लगता है आपको? हेलो, पहला विकेट अभी भी रहा है, सामने की तरफ एक टेनिस कोर्ट की तरह था यह शॉट, और जब तक फील्ड किया जाएगा लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल मिलेगा। अब यहां से धीरे धीरे जिस तरीके से कपिल की इनिंग्स को देख देख कर अश्मीर यहां पर लगातार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव कर रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट एक समय 100 के करीब था, अब वो 114 का हो चला है, और ये जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाजी को मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि यहां से कपिल के साथ में इस पर खेला, इस बार जरूर है, थ्रो करेंगे, मौका बन गया है, विकेट 1 रन आउट के रूप में आ गया। 3 हीरोज की टीम विकेट मिला आखिरकार, वो भी रन आउट के रूप में मिला है। के पहले ओवर में जो शुरुआत की 4 गेंदों में 9 रन आ गए थे, लेकिन आखिरकार उस के रूप में एक विकेट भी मिल गया। जस की टीम को पहला झटका 13 पर अब 1 विकेट पारी के 11वें में, और जब यहां अब फायर प्ले का इस्तेमाल किया है कप्तान ने, तो वहां पर एक विकेट का नुकसान हो गया है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से वो पहला विकेट गिरा है, और उम्मीद नहीं थी कि यहां पर कैसे टॉस जीता है वो शुरुआत में झटके देंगे, लेकिन बल्लेबाजी में कमाल रही है, और इस टूर्नामेंट की अब तक की ये सबसे बेस्ट एक सलामी साझेदारी हो चली है। आज 113 पहले के लिए बनाए हैं 10.5 ओवर की गेंदबाजी में, और आउट होने वाले जो बल्लेबाज है यहां पर अश्मीन जो कि आउट हो गए हैं, उन्होंने टीम के लिए 28 गेंदों में 31 बनाए, 3 शानदार है, और जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छा साथ यहां पर कपिल कुमार का निभाया है वो काबिले तारीफ था। फिलहाल अब इस मुकाबले में नंबर 3 के बल्लेबाज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया है। अब कौन से वो बल्लेबाज होंगे डोर को संभालने का काम करेंगे। आज शाम का जो मुकाबला होगा वो बड़ा मुकाबला होगा, एक और जहां पर 2 बेस्ट टीमें आमने सामने टकराने के लिए तैयार और बेकरार है, जहां पर नूह के सामने चुनौती होगी सोना ताउड की। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, खींचा, लेकिन एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद जो नंबर 3 5 है इस मुकाबले में।
हवा में खेला हुआ शॉट, मौका बन गया है, ये रहा इस ओवर का ये दूसरा विकेट। मुकीम आए और मुकीम गए। इसीलिए मैं बातें कर रहा था कि अब जब इस विकेट पर विकेट गिरता है, एक नहीं 2 से 3 विकेट लगातार अंतराल में गिरते हैं, और वैसा ही कुछ अब यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन शायद यहां पर कप्तान कपिल के रूप में गिरा है, क्योंकि कप्तान की जो पारी थी 38 बॉलों में 67 रन बनाए थे, उन्होंने 8 चौके 3 शानदार छक्के लगाए थे। इस ओवर में अब आउट होकर वापस बैक टू द पवेलियन, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज एक रन आउट के रूप में अश्विन, उसके साथ में अब कपिल जो कि यहां पर फाइन लेग पर कैच कर लिए गए हैं। देखने को मिलता है कि जहां से आपको 23 रन आते हैं, बल्लेबाज 11वां ओवर चल रहा है, लेकिन 11वें ओवर के जब आखिरी गेंद की हम बातें करेंगे, वहां से कप्तान का भी विकेट निकाला है और जिलशाद को कप्तान देर लाए लेकिन दुरुस्त लेकर आए हैं। ये कहानी है, ये इस मुकाबले में कोई ट्विस्ट था जो अब देखने को मिल रहा है। 2 सलामी बल्लेबाजों के विकेट से बाहर जाने के बाद नंबर 3 नंबर 4 के बल्लेबाज पर बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले में अब आ गई है। अब यहां से 2 विकेट मिले हैं और दोनों छोर से आबिद जी नए बल्लेबाज हैं, 2 नए बल्लेबाज हैं। थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए मौका वापस इस मुकाबले में बन गया है, क्योंकि थोड़ा सा गेंदबाजी करना आसान होता है 2 सेट बल्लेबाजों के बजाय 2 नए बल्लेबाजों के सामने। अब यहां से गेंदबाजों की अप्रोच क्या होगी? क्या कप्तान थोड़ा सा जो कमजोर कड़ी के गेंदबाज हैं उन्हें यहां से लाकर थोड़े ओवर्स निकलवा सकते हैं, या कुछ आक्रमण करने के लिए जाएंगे अब यहां से? जी बिल्कुल, आक्रमण के लिए जाए, यहाँ से 1-2 और विकेट निकालने चाहिए ताकि और दबाव यहाँ पर आ सके और एक बड़े स्कोर से यहाँ पर रोका जा सके नगर निंजास को। लेकिन क्या ऐसा कर पाएगा कोई गेंदबाज? क्या कप्तान ऐसा करेंगे? ये देखिएगा। फिलहाल स्कोर 113 रन, 2 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर नगर निंजास के। इन फ्रीक्वेंसी दिक्कत कर रही, ब्लूटूथ दिक्कत। ग्यारह ओवर में 113, 2 विकेट के नुकसान पर, और फिलहाल 12वें ओवर की शुरुआत हुई है। अब यहां जब फायर प्ले जो चल रहा है, ये बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर है जहां तक 2 ओवर का सवाल है। अब यहां से जो 2 फील्डर है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, थोड़ा सा लेट गेंद का आने का इंतजार किया था, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दिशा जरूर दी थी आखिर में, लेकिन यहां से एक अच्छी फील्डिंग के चलते किसी भी रन की संभावना को समाप्त किया है। मुकीम अहमद के साथ मुकीम, यानी डबल मुकीम यहां पर। अब ये स्लो और 1, ये फ्लाइट हिट एक बल्लेबाज को न्योता सा दिया था, और कि फ्लाइट पे थोड़ा सा उछाला जाए गेंद को, और ड्राइव के प्रयास में चूके 114। सवाल यहां से भी किया है, शायद ऐसा लग रहा है कि 10 ओवर के बाद थोड़ा सा विकेट ने अपना यहां पर अब खेल दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अच्छा विकेट जो नजर आ रहा था शुरुआत के पहले 10 ओवर में बल्लेबाजी के लिए, उसके विपरीत अब यहां से आखिर के 10 ओवर में कुछ हरकत करने लगा है विकेट। स्क्वायर कट, बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट पर एक बार फिर, और जिस तरीके से घेरा सा बनाकर रखा है, और अब उम्मीद सी जगी है कि रन गति पर अंकुश लगाया जा रहा है,
यदि आपको रनगति पर अंकुश लगाना, सबसे बेहतर काम करना होता है, विकेट निकालने के लिए जाना होता है। वो काम पिछले ओवर में जिलसाद ने अपनी टीम के लिए किया है। कट किया हवा में, शॉट सीधा चिपक गया है पॉइंट पर, एक और विकेट। जहां 113 पर बिगिर कोई नुकसान था, यहां नगर निंजास की टीम 114 पर 3 हो गए हैं। अब 12 ओवर की समाप्ति, 114 अब 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर का जो टप्पा था, और यहां से अब देखा जाए जिस तरीके से वो कट के लिए बल्लेबाज चले थे, सीधा पॉइंट के हाथों में खेला हुआ शॉट, और कैच पकड़ने वाले फील्डर्स नेम तो फिलहाल 12 ओवर में 114, 3 विकेट के नुकसान पर। साकिर जी क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 ओवर में पिछले 2 ओवर में 3 विकेट गिरे हैं। तो शाकिर अब क्या लग रहा है, पहले 10 ओवर में कोई विकेट गिरा है नहीं था, नगर टीम की एक अच्छी शुरुआत की थी, अब आखिर के 10 ओवर में थोड़ा सा यहां पर खेलने वापसी का मौका दे दिया है हथीन टीम को। तो अब क्या लग रहा है यहां पर? जमल भाई शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और बोलने के लिए। जो यहाँ पे रन आउट हुआ था स्टार्टिंग में, जो ओपनर बल्लेबाज, अगर देखा जाए तो वहां से अब कुछ मैच का रुख हथीन की तरफ का हुआ। अशफाक भाई के लिए कुछ इनाम निश्चित हुआ है, 1100 रुपए लिए दिए गए हैं उनको मुफीद भाईजान की तरफ से विकेट लेने पर। बहुत बहुत मुबारकबाद। 3 विकेटों के नुकसान पर 114 रन है स्कोर। अच्छी गेंद खेला, इसको दिफाई अंदाज से बॉलर की जानिब कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अभी भी स्कोर 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवर तक बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी दोनों सलामी बल्लेबाजों ने नगर की जानिब से, और एक रनआउट के रूप में एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रनआउट हुआ बल्लेबाज, और उसी से रिकवरी करता हुआ हथीन। अच्छी गेंद, इसको पॉइंट और कवर के दरमियान से खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ शॉट, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर भी। जब से वो 3 विकेटें मिली है हथीन के फील्डर्स और प्लेयर्स में एक ऊर्जा दोबारा से नजर आ रही है, क्योंकि बैक टू बैक 3 झटके लगे थे नगर निंजान्स को। शॉर्ट अप लाइन डिलीवरी थी, इसको पुल मारना चाहते थे, और बदकिस्मती गेंदबाज की गेंद विकेटों से ना टकराई। इनर एज लगा था बल्ले का, बल्लेबाज ने गेंद को विकेटों में जाने से पैर से रोक दिया, जो उसके लिए उसका हक है वो उसने इस्तेमाल किया। गेंदबाज धीरे धीरे अपने निशान, बॉलिंग निशान की जानिब जाते हुए। अच्छी गेंद, और इसको हल्के से लेग ग्लांस कर दिया, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ले गए अंपायर की जानिब से। 1 रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के सहारे स्कोर 115 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 13वां ओवर इस वक्त इनिंग्स का जारी है। दिलशाद, बहुत शानदार तरीके से दिलशाद ने बॉलिंग की है, और क्या शानदार बॉलिंग, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की ऑफ स्टंप से बाहर, और बेहतरीन गैदरिंग लगातार सूरज कुंडू द्वारा। अगर सूरज कुंडू की बात की जाए तो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को पेश करते हुए सूरज कुंडू, और मेवात की इस ऊर्जावान यानी कि पावन धारा से एक महान क्रिकेटर का यहाँ तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है। कुंडू के तेज गेंदबाज भी
कुंडू और लगातार ऑफ स्पिन से अब तमाम बॉलरों को अपनी गोगली में फंसाते हुए नजर आते हैं। अब बहुत शानदार 24 नंबर की जर्सी में लगातार विकेट कीपिंग का क्या शानदार तरीके से अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, लगातार अपने आप को पेश कर रहे हैं सूरज कुंडू। लगातार बेहतरीन गैदरिंग और अच्छी खासी सूरज कुंडू ने लगातार, अगर बात की जाए कप्तान रईस के बोझ को हल्का किया है साकिर भाई। साकिर की अगर मैं साकिर का तारुफ आपको कराऊं, साकिर हमारे उन साथियों में से एक हैं। 96 में ये क्रिकेट के मेवात में उर्दू में क्या शानदार तरीके से बॉल टू बॉल यानी कि लाइव टेलीकास्ट आपको सुनाते थे। साकिर पिछले 2 साल में रिकवरी की है, एक्सीडेंट हो गए थे साकिर, और अल्लाह ने उनको स्वस्थ कर मैदान पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने, बॉलर कौन है, बहुत अच्छी बॉल, लगातार स्पिन, आकिल गोरवाल आए हैं। पहला आकिल अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए आकिल 14वां ओवर का कार्य करने आए हैं। बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल किया है और शानदार हल्का सा फंबल, लेकिन दूसरे रन में परिवर्तन होने नहीं दे रहे हैं। बहुत शानदार फील्डिंग कर रहा है हतीन, 3 विकेटों की ऊर्जा के साथ बहुत शानदार तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं शाकिर। शुक्रिया जफरू भाई, अच्छी गेंद और बल्लेबाज ने बिल्कुल दिफाई अंदाज से खेला इस गेंद को। बॉलर की जानिब कोई रन नहीं मिलेगा। और इस लीग के बारे में मैं आप सभी को बता दूं मेवात वासियों की कि मेरे एक मुताबिक जो मेरा तजुर्बा है मेवात क्रिकेट का, इससे पहले इतनी बड़ी लीग तक किसी नहीं कराई है। और आज तक ऐसी लीग का कोई आयोजन नहीं हुआ। ये मात्र लीग नहीं है, मैं मेवात के उन उभरते के लिए बता दूं कि उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से भाई यहया इब्राहिम का, जिन्होंने मेवात के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में ये सोचा। और जो होनहार खिलाड़ी है जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस लीग के जरिए उन बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अच्छी गेंद और इसको लॉफ्ट किया, लेकिन फील्डर लाइन पर मौजूद है। 1 ही रन मिल पाएगा बल्लेबाज को। और बल्लेबाज जरूर झटपटा रहे हैं बड़े शॉट्स लगाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसको कुछ रिकवर करती हुई हतीन के गेंदबाजों ने अभी तक कुछ हद तक रनों पर अंकुश जरूर लगाया है। लेकिन अब ये दोनों ही बल्लेबाज बीचों बीच पिच पर खड़े होकर कुछ मशवरा करते हुए, क्योंकि इनिंग्स को धीरे धीरे बिल्ड करते हुए सिंगल डबल्स के सहारे इनको पता है कि 3 विकेटें जल्दी गिर चुकी थी, उसके बाद थोड़ा संभल कर बैटिंग की है। अब 14 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 118 रन, 4 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पर 36 गेंद शेष बची है इनिंग्स में। और देखना होगा नगर निगम के बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग करते हैं इन 36 आने वाली गेंदों में, और हतीन के गेंदबाजों की क्या रणनीति रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर मैच दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि एक समय जरूर बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था नगर निगम, जिस वक्त 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन के लगभग इन्होंने रन बना लिए थे। दोनों सलामी बल्लेबाज कपिल और आकिल ने जिस तरह से बैटिंग की थी, जबरदस्त इनिंग्स खेली थी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। खासकर नगर के कप्तान कपिल ने 38 गेंदों में ताबड़तोड़ 67 रन की इनिंग्स खेली थी। 15वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज मोहम्मद इनाम, और इस गेंद को खेला वाइड मैदान की जानिब। 1 रन मिलेगा। बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के सहारे स्कोर 119 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 14 सारे 1 ओवर 1 गेंद का खेल अभी तक हुआ है। गेंदबाज इनाम धीरे धीरे अपने बॉलिंग निशान की जानिब जाते हुए, और जितने भी खेल के शौकीन हजरात यहाँ दूर दराज गांवों से आए हैं, मैं उन सभी का अच्छी गेंद डिफेंस किया। बॉलर की जानिब कोई रन नहीं मिलेगा। रणनीति की संभावना को
मोहम्मद इनाम ने बॉलर थ्रू में गेंद को रोककर खत्म किया। जितने भी साइमिन हजरात दूर दराज गांव से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ ड्रीम ऑन क्रिकेट ग्राउंड की सरजमी पर मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ और भाई इब्राहिम याहया का भी बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा मंच दिया है बच्चों के लिए। आदिल आए, इस गेंद को दंगाए कहीं थी, बल्ला कहीं था और गेंद पैड और बैट के बीच से गुजरते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा। इस गेंद पर अभी भी स्कोर अटका हुआ 119 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 15वां ओवर इस वक्त जारी है नगर निगम इनिंग्स की। इनाम अगली मरतबा इस गेंद को पुल कर दिया, फील्डर से पहले ही गेंद जमीन छू जाएगी, कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के लिए। 1 रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। फाइन लेग अंपायर के सर के ऊपर से जरूर खेला था, कुछ देर गेंद हवा में जरूर रही थी लेकिन फील्डर की रीच से काफी दूर थी, कोई नुकसान नहीं बल्लेबाज के लिए। इनाम एक बार फिर धीरे धीरे अपनी बॉलिंग निशान की जानिब जाते हुए 120 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर नगर निंजान्स का। इनाम जिन्होंने अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया है और थोड़े महंगे भी साबित हुए हैं क्योंकि ये 20 ओवर की गेम है। जबरदस्त शॉट लेकिन यहाँ पर मिस, ये कैच ड्रॉप कर दिया फील्डर ने कि फाइन लेग का फील्डर थर्ड मैन के बाउंड्री लाइन से पहले सर्कल में मौजूद था और गेंद उनके हाथों में जा चुकी थी लेकिन एन वक्त पर गेंद फिसल गई। इसी तरह से मैं आपको याद दिला दूं जो अभी 2026 में वर्ल्ड कप हुआ था, भारत और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल मुकाबला था वहां पे हैरी ब्रुक्स ने संजू सैमसन का कैच ड्रॉप किया था, वो इंग्लैंड के लिए बहुत महंगा साबित हुआ था। इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया उसी कैच की बदौलत। क्रिकेट की भाषा में कैच इज विन मैच, कैच बहुत अहम भूमिका है। शॉर्ट अप लेंथ गेंद जबरदस्त किसी तरह अलग किया, बल्लेबाज ने अपने आप को कंधे का भरपूर इस्तेमाल किया था। गेंदबाज ने लास्ट 3 ओवर की ओवर मुकम्मल हो चुका है, 15 मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 121 रन 3 विकेट पर। इस ओवर में अच्छी गेंद की इनाम ने बल्लेबाजों को परेशान किया और एक मौका भी बनाया था लेकिन फील्डर ने वो ड्रॉप कर दिया। इसी के चलते विकेट जहां मिलना चाहता इनाम निराश होकर अपना ओवर मुकम्मल करते हुए विकेट नहीं आया उनके खाते। और आगे का आंख देगा आप आबिद भाई सुनाएंगे। शुक्रिया सर। 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर नगर निंजा कमाल की वापसी की है। यहाँ पर हतीर हीरोज के गेंदबाजों ने पिछले 5 ओवरों में यकीनन अंकुश लगाया है, रन गति पर और विकेट हासिल किए। जिलसाद जिसके ओवर में 2 विकेट, 1 रन आउट का और 1 कैच आउट का, वापसी कराई जिलसाद ने। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक ठीक ठाक स्कोर जो लग रहा था यहाँ से के जुनैद भाई के जो प्रेडिक्ट कर रहे थे हम लोग के नगर निंजा, जिस तरीके से कपिल और अश्विन दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 200, 190, 205 के आसपास जरूर पहुंचेगी नगर निंजा। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी जिलसाद की और कप्तान रहीस की और टीम में एक यूनिटी की कि जिस तरीके से पिछले 5 ओवरों में उन्होंने रन गति पर भी अंकुश लगाए और 3 विकेट में हासिल किए। और पिछले 5 ओवरों में जो मुझे लग रहा है मात्र 18 से 19 रन दिए और 3 विकेट निकाले, तो क्या लगता है कहां तक ये स्कोर जाएगा? अभी तो एक टाइम आप सही कह रहे हैं, एक टाइम लग रहा था एक तरफा कपिल 20 ओवर खेलने जा रहे हैं लेकिन जैसे ही कपिल आउट हुए, अश्विन आउट हुए, फ्रंट से कह रहा है खूबसूरत कैच मुकीम का उड़ते हुए बाई और छलांग लगाना, कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगी निश्चित रूप से। अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये 4था विकेट और मिला है। ये दमखम अगर लगा है तो टीम ने इरादे बदले हैं, अपने इरादे दिखाए कि वो भी पीछे गए नहीं है, इस मुकाबले में सरेंडर हुए नहीं है। विकेट नंबर 4 121 पर जबरदस्त कैच के साथ, क्या कहेंगे इस कैच के लिए? एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कैच यहाँ पर
कैट एंड बॉल गेंदबाज का कमाल की कैचिंग, लाजवाब एफर्ट, यकीनन आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए इस तरीके का कैच वापस अपने पोलो थ्रू में कैच करना, वन हैंड से अपने लेफ्ट जानिब दाई मारते हुए कमाल की कैच। और यहां पर दाद देनी होगी गेंदबाजी की, जिस तरीके से वापसी की है पिछले 5 ओवरों में, यकीनन निराश नहीं किया। इस बार खासकर सेकंड फेस में अगर हम देखें तो काफी पकड़ मजबूत बनाई यहां पर हतीन हीरोज ने। या पहला फेज जीता नगर निजाम ने, लेकिन सेकंड फेज में काउंटर करती हुई टीम वापस एमसीएल क्रिकेट लीग सीजन फर्स्ट के दूसरे मुकाबले में टॉस जीता। हतीन हीरोज ने शुरुआत पूरी तरह से उस हिसाब से नहीं घटी जिस तरह से निर्णय के साथ उतरे कप्तान रईस, लेकिन अब रणनीति प्लानिंग सब कुछ बदलता हुआ 121 चौथा विकेट गिर जाना अपने आप में यहां से परेशानियां पैदा करता हुआ टीम नगर निजाज के लिए। मुकीम जबरदस्त बल्लेबाज थे, टाइम लेके खेल रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उछलते हुए जाहिद के लिए इस कैच पर 1000 रुपए का नगद इनाम आकिल के लिए। आकिल क्या किला डहाया है आपने, कमाल की वापसी कराई है जिलसाद आकिल, याद रखा जाएगा आप दोनों को। जिस तरीके से वापसी हौसले मजबूत किया आपने हतीन हीरोज के, यकीनन नहीं भूलने वाले आपको ये तमाम दर्शक। और कपिल एक लाजवाब पारी खेल रहे थे, उसको चलता किया था जिस तरीके से जिलशाद ने। उसके बाद और इस बार गेंद हवा में, मौसिम क्या कैच करेंगे, ओहो इस तरीका कैच अगर गवाएंगे मौसिम आप जैसे फील्डर तो जरूर यहां पर मुकद्दर क्या तकदीर भी आपका फैसला बदल देगी। इस तरीके के कैच बनाने होंगे मौसिम और हतीन हीरोज को। बेहद आसान कैच था लोगों की दिशा में, जुनैद ऐसा वक्त लगा शायद कैच बिल्कुल हाथों में, लेकिन थोड़े से आगे चले गए मौसिम उस कैच को लेने के लिए और गेंद हवा में वापस ब्रेक निकल गई और एक जीवनदान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज के लिए। ये अगर कैच पकड़ा जाता अभी जी 1 मिनट आप 1 सेकंड हमारे साथ इस मैच को कवर करिए। ये कैच प्रेशर का नतीजा था, पूरी तरह से मौका था, फील्डर रईस थे, कप्तान साहब लगाना चाहिए था एफर्ट, क्योंकि ये एफर्ट पूरी तरह से आपको इस मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊपर लेके आ जाता। विकेट नंबर 5 में जस्ट थोड़ी ही दूर था आपसे, 126 चौका भी मिला, ये अपने आप में मोमेंटम शिफ्ट हो जाता इस मुकाबले का। लेकिन अभी भी मानना पड़ेगा, तारीफ तो करनी पड़ेगी हतीन हीरोज की। ओवर पिच गेंद सामने लॉन्ग ऑफ की तरफ जाएंगे, फील्डर दौड़कर लॉन्ग ऑन से 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 127। जिस तरह के पहले फेज के साथ थोड़ा डिस्कशन करें आपके साथ, विकेट नहीं गिरा, 10 ओवर हुए पूरे कंप्लीट, लेकिन विकेट नहीं गिरा। फिर परेशानियां लग रही थी, शोल्डर पूरी तरह से झुके हुए थे हतीन वालों के, लेकिन फिर जिस तरह से लेकिन अब जाके मिल जाएगा वो विकेट। रईस इस बार गलती नहीं करेंगे क्योंकि इस बार सामने उससे पहले जज करने में चूक गए थे। जी ये विकेट पहले मिलना चाहिए था मौसिम के हाथों, लेकिन तकदीर को यही फैसला मंजूर था। इस बार रहीद के हाथों ये कैच करार दिए गए। यहाँ पर बल्लेबाज वापिस डगआउट जाना होगा। एक और विकेट का पतन यहाँ पर क्या नाम है नगर निंजा का, और हतीन हीरोज कमबैक करती हुई यहाँ पर वापसी करती हुई, बेहतरीन वापसी यहाँ पर हतीन हीरोज के गेंदबाज की। और यहाँ पर टीम की 127 रन के कुल योग पर 5वां विकेट का पतन होता हुआ, जब इससे पहली वाली गेंद पर लगभग 2 गेंदों पर ये कैच ड्रॉप हुआ तो ऐसा लगा कि शायद अब मौका नहीं देंगे बल्लेबाज, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज अस्सी इंसाक की कि जिन्होंने एक और मौका यहाँ पर बनाया, ट्रैप में फंसाया, गेंद को आगे रखा, उस गेंद को और पिच गेंद को बड़ा शॉट खेलने गए थे लोगों के ऊपर से, लेकिन वो एलिवेशन, वो एक पावर जनरेट नहीं कर पाए बल्लेबाज जिसकी जरूरत थी कि लोगों के फील्डर को भेज सके और बाउंड्री को मैक्सिमम के लिए पार कर सके। यहाँ पर फील्डर को बीट नहीं कर पाए, बल्कि फील्डर ने बल्लेबाज को बीट के वापस अपने डगआउट में, और इस तरीके से 5वां विकेट मिलता हुआ यहाँ पर हतीन हीरोज के लिए। बेहतरीन वापसी। अभी तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी, जिस तरह से मैं बोल रहा था आपको, जिस तरह से बोल रहा था कपिल को अगर हतीन आउट करेगी तो इस टीम को एक अच्छे टोटल को बनाने से रोकेगी, वो सीन घटता हुआ, क्योंकि वो बल्लेबाज जिस मैच्योरिटी के साथ खेल रहा था, जिस जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था, और कप्तान जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, लेकिन बाकी के प्लेयरों ने अस्मीन को छोड़ के उस तरह का रवैया दिखाया नहीं है, उस तरह से अपने आप को रोका नहीं है क्रीज पर।
बाउंसर गेंद कान के पास से सुर वाली आवाज सुनेगी बल्लेबाज को, क्योंकि कान चेक किया इस बार, शोल्डर के साथ दम लगाया बॉलर इनाम रणसिका ने। मैं बात कर रहा था इनाम की, लीजिए वो बाउंसर। ये बाउंसर अपने आप में बल्लेबाज को बैक फुट पर भेजने के लिए काफी होती है। इनाम रणसिका, इनका नाम ही काफी है इनाम देने के लिए, नाम कमाने के लिए। इनाम जिस तरीके के कद के छोटे जरूर है, लेकिन 60 पिच बाउंसर काफी तेज गति से करते हुए देखने को मिली है। एक बार फिर ये गेंद लो फुल टॉस, वहां पर अपील जोरदार, लेकिन नकारा एम्पायर ने। भाई के रूप में एक रन चुरा लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। लेकिन बात कर रहे थे आपके लगातार विकेट गंवाए हैं यहाँ पर बल्लेबाजों ने, वो इंटेंट नहीं दिखाया जिसकी जरूरत थी। जब 2-3 विकेट आपके लगातार गिर जाएं तो फिर आपके ऊपर एक मैच्योरिटी, एक सिंसियरिटी नजर आनी चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए, दिखाना चाहिए, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए, ताकि टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सके। यहाँ एक टाइम जहां करंट रन रेट चल रही थी 10 के प्लस, अब करंट रन रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। जिस तरह से 7.84, एक टाइम लग रहा था 200 प्लस बनेगा स्कोर, लेकिन अब तो 160 भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है जिस तरह से स्कोर चल रहा है। सीधा सामने, लेकिन हल्का सा डाउन द लेग स्टंप में एम्पायर से मस नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद हल्का सा अंदर आई गेंद जो लेग स्टंप को मिस कर जाएगी। 128 इनाम रणसिका वापसी कराते हुए टीम को। पिछले 9 गेंदों को अगर देखा जाए, जिस तरह से गेंदबाजी की दम लगाए अपनी गेंदबाजी में, दम लगाया अपनी गेंदबाजी में, कभी तेज, कभी स्लो, कभी बाउंसर, कभी लेंथ गेंद। वेरिएशन जिस तरह से लेंथ गेंद सीधे बैट से हल्का सा अटपटे मन से खेलने गई इस बार। जिस तरह से कंट्रोल दिखाना चाहिए था इस लेंथ गेंद के ऊपर बल्लेबाज हेमंत शर्मा को, उस तरह से दिखा नहीं पाए। एक टाइम लग रहा था 200 प्लस बनेंगे, लेकिन एकदम से करवट बदली, फील्डिंग साइड ने एफर्ट लगाना शुरू किया, और जैसे जैसे मैच का टाइम बीतता गया, अब फ्रंट फुट पर दिख रही है हथीन हीरोज। क्या लगता है आपको इस मुकाबले में? मुझे लग रहा है अब टोटली इस मुकाबले में पकड़ बना ली है टीम ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पे नगर निंजा ने शुरुआत इसी के साथ ही कर दिया, इनाम ने जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर इनाम की तरफ से, और एक जबरदस्त यहाँ पर वापसी की है हथीन हीरोज ने। काबिल तारीफ यहाँ पर करनी होगी हथीन हीरोज की। और जिस तरह से यहाँ पर बड़ा टारगेट रहा था, और यहाँ पर लग रहा था कि एक 200 प्लस का एक टारगेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी वापसी और सही गेंदबाजी और सही चतुराई के साथ, क्या नाम वसीम गांव, तो वसीम गांव महू इनाम के लिए 100 रुपया इनाम दिया है इस विकेट लेने के लिए। तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर आबिद भाई से, आप अपना इनाम ले जाना। तो हम बात कर रहे थे मैच की। देखो शुरुआती में आपने देखा था कि यहाँ पर अच्छी शुरुआत हो रही थी, अच्छी बैटिंग हो रही, लेकिन एक नोट करने वाली बात थी कि वहां पे की और जो गेंदबाजी हो रही थी, तो एक तेज गति से गेंदबाजी की जा रही थी, और जो तेज गेंदबाज हैं टीम उनका प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन बार बार वहीं पर दिशाहीन गेंदबाजी हो रही थी। लेकिन वहां पर थोड़े से मौके जरूर बने थे, लेकिन इतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हथीन ब्लॉक की जो टीम है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये बहुत चतुराई के साथ क्रिकेट खेलते हैं। वापसी करना, मैच में बनाना और वापसी करना इनको आता है, और यही आप हमारे सामने ही रिजल्ट ये आप सामने दिख रहा है। तो जभी से यहाँ फास्ट गेंदबाज हैं, बीच बीच में स्लोवर बॉल डाल रहे हैं, और स्पिनर का यहाँ पर ज्यादा यूज किया गया है, और इसी वजह से जो मुझे लग रहा है यहाँ पर मैच में वापसी की है। क्या कहेंगे आप? सही कहा आपने, मैच का सीन पूरी तरह से बदल गया अभी जी, क्योंकि 17 ओवर 128 रन 6 विकेट। एक तरफ लग रहा था कपिल जिस संयम, जिस संतुलन के साथ बैटिंग कर रहे थे, जिस एटीट्यूड को बैटिंग क्रीज पर दिखा रहे थे, लग रहा था एक बड़ा टोटल बनेगा। लेकिन जैसे ही कपिल आउट हुए, जैसे ही इनाम ने अपनी रफ्तार का जो रवैया इख्तियार किया, बाउंसर कान के पास से जैसे ही यूज करना शुरू किया, बल्लेबाज हल्का सा भौचक्का हो गया, और जिसके चलते बैक फुट पर चला गया।
तो लीजिए इनाम रणसी का 11,000 रुपए की इनामी राशि आबिद रणसिका की तरफ से। आबिद जी क्लिक करें इनाम। और ये बहुत बड़ी खूबसूरती होने जा रही है एमसीएल क्रिकेट लीग की, क्योंकि इस लीग में कल 50,000 की इनाम दी थी वसीम भूरी के लिए असीम ओनर ने। आज इनाम रणसी का, क्योंकि आबिद इनाम रणसी का डिजर्व करते हैं इस इनाम को, क्योंकि एक तरफ एक फुट पे पूरी टीम, फिर अपने आप को उस प्रेशर में पहली गेंद में छक्का कर रहे थे और फिर कंट्रोल दिखाना, फिर उस तरह से अपने आप को मजबूत रखना इतनी क्राउड के सामने। और मंच आपका है, एक प्रेशर होता है अपनों के सामने अपने आप को सफल साबित करना। जी बिल्कुल, और यहाँ मौका गवा दिया, एक रन आउट का मौका था यहाँ पर हतीन हीरोज के लिए, लेकिन जिसके चलते वापस पवेलियन में सुरक्षित पहुंच गए बल्लेबाज। आप बात कर रहे थे कि इनाम डिजर्व करते हैं इस इनाम के लिए, बिल्कुल इनाम का नाम ही डिजर्विंग है, बिल्कुल करता है। इनाम एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उनको कप्तान थोड़ी देर से लाए, जो देर लाए लेकिन दुरुस्त लाए। जिलशाद बहुत बड़ा नामचीन नाम है और उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इनाम और अगर जिलशाद का कॉम्बिनेशन उस जोड़े के साथ अगर गेंदबाजी की जाती तो यकीनन बहुत प्रभावशाली होती, लेकिन थोड़ी देर से लाए और वापसी कराई दोनों गेंदबाजों ने मिलकर, और अब मैच में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए खासकर हतीन हीरोज। इनाम रणसिका कमा रहे हैं काफी ज्यादा इनाम आबिद जी, क्योंकि एक बंदे ने भी उनके लिए 100 रुपए इनाम के तौर पर दिए, एक अपने आप में बड़ी इनाम 11,000 रुपए। आबिद रणसिका वो उनके ही गांव गए शायद, और ये खूबसूरती है, फुल टॉस पे लिया है गेंद को, पीछे फील्डर है, दौड़ना पड़ेगा हल्का सा दाईं ओर, अपने एक रन बन जाएगा जैसे तैसे। शौकीन और नाजिम के पास वो स्किल है, अगर थोड़ा टाइम लेंगे 20 ओवर खेलने की कोशिश करेंगे। अभी भी यहां से 13 गेंदों का खेल बच जाता है शेष, रन 134 से 150। एक 150 के चलते चांस बना है, फील्डर ने स्लाइड जरूर मारा था, मोहम्मद जैद डीप मिड विकेट से सीधे सर्किल दौड़, लेकिन वो सिर्फ एक अपने नाम पे इंप्रेस करने लायक स्लाइड थी, क्योंकि दूर थी गेंद। तो अब जिस तरह से अब 18 ओवर 135 रन, 6 विकेट गिर जाना, यहां से मुझे लग रहा है अब टीम हतीन हीरोज वाला काम करती हुई। बिल्कुल हीरोज वालों ने हीरो बने हैं, पिछले 10 ओवरों में मात्र 30 रन खर्च किए, और पिछले 30 रन खर्च किए और 6 विकेट हासिल किए, तो बिल्कुल वो हीरो साबित हुए हैं पिछले आखिर के 8 ओवरों में। यहाँ से अगर बचे हुए 2 ओवरों में और यहाँ से 20-22 रन भी दे तो मानना पड़ेगा कि ठीक ठाक एक चुनौतीपूर्ण स्कोर जरूर होगा, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी हतीन हीरोज के गेंदबाजों की, जिन्होंने एक बड़े स्कोर से बिल्कुल रोका है यहाँ पर नगर निंजा को, क्योंकि जब कपिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल 200-210 या 190-95 के आसपास जरूर यहाँ एक टोटल खड़ा करेगी नगर निंजा, लेकिन वहां से जिलशाद, इनाम, आकिल क्या कमाल की वापसी कराई अपनी टीम के लिए, बेहतरीन वापसी। इनाम रणसी का सीधा कवर के साइड से जाएगी गेंद, 4 रनों के लिए, हल्का सा प्रेशर होगा रिलीज। मूवी देखी आपने अभी जी, मूवीज में जिस तरह से हीरो शुरुआत में डगमगा जाता है और उनकी जो सिचुएशन होती है फिल्मों में, एंड में जब हीरो आता है ना, वो हीरोज वाला काम हतीन ने करके दिया है। जिस तरह से शुरुआत ताबड़तोड़ 11 और 12 के आसपास करंट रन रेट चल रही थी, धुआंधार धुरंधर अंदाज में बैटिंग कर रहे थे कपिल कुमार माफ कीजिएगा। तो अब जैसे ही इनाम आए, सीधा पैर से लगी है गेंद, लेकिन डाउन द लेग स्टंप गेंद, तो हीरो वाला अंदाज दिख रहा है इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, हीरो तो बने ही हैं, जिस तरीके से वापसी कराई है टीम ने, एक के बाद एक विकेट हासिल किए और साथ ही रन गति पर जिस तरीके से अंकुश लगाया, और वो फायर प्ले लिया कपिल कुमार ने, लेकिन फंस गए अपने जाल में। वो फायर प्ले नहीं लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो फायर प्ले वापस अपनी ही आग में आप जल गए।
जी, जिस तरीके से कपिल उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे तो फिर बहुत जरूरी था, क्योंकि वो ले में थे, पूरी रिदम में आ चुके थे, गेंद बल्ले पर पूरी तरीके से बीचों बीच आ रही थी, खुलकर शॉट खेल रहे। तो जब बल्लेबाज इस सिचुएशन में होता है तो वो जो एक बैटिंग पावर प्ले रहता है उसको जरूर लेता। वो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वहां विकेट गंवाया, वो बहुत गलत हुआ। और इस तरीके के विकेट वहां पर बचा के रखने चाहिए, तो रन बनाने चाहिए थे। जी हाँ, कलाइयों का इस्तेमाल किया है खूबसूरत अंदाज में शौकीन। गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए, ये प्रेशर रिलीज करेगा। हम बात कर रहे थे हतीन हीरोज की, मुझे लग रहा है इस फिल्म में हीरो ही डाउन होने वाला है। और वहां कुछ चोट आई खिलाड़ी को, क्योंकि स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर काफी छलांग लगाई थी। बल्लेबाज ने गेंद को रोकने का एफर्ट जरूर किया था, प्रयास किया था, और जैसे ही फिर वापस जमीन पर आए तो शायद उनको कुछ चोट लगी। मैं यहाँ के फिजियन से जरूर गुजारिश करूंगा, मेडिकल टीम से, कि वो जाए और हमारे खिलाड़ी को देखे। हतीन हीरोज के एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर थोड़े चोटिल हुए, उनको कुछ तकलीफ हुई है। तो बहरहाल फिलहाल जमल भाई आप थोड़ा आए। 141 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। 19वां ओवर चल रहा है। शौकीन और नाजिम झंझरिया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जमल भाई, एक वक्त मैं यहां देख रहा हूं कि ये देखना, शुरुआती 10 ओवर में जब हम और आप कमेंट्री कर रहे थे, लगभग 100 के आसपास स्कोर था और कोई विकेट विदाउट लॉस के वो स्कोर चल रहा था। कपिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छी ले में आ चुके थे, अर्थ तक बना चुके थे और उस पारी को आगे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां कप्तान रईस गेंदबाजी के लिए जिलसाद को लाए। पहले रनआउट के रूप में अश्विन को आउट किया, फिर उसके बाद जिलसाद ने वहां पर कपिल का विकेट लिया और फिर उसके बाद जो वापसी करी हतीन हीरोज ने। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में लगातार पूरी तरीके से बल्लेबाजी साइड वो हावी रही थी, लेकिन आखिर में अचानक आखिर के 10 ओवर में जो बदलाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं वो इस मुकाबले का जो रनआउट था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। और जब एक रनआउट के रूप में आपको विकेट मिलता है तो कहीं ना कहीं फील्डिंग का स्तर वो उठ जाता है और सभी फील्डर्स का मनोबल बढ़ जाता है। वैसा कुछ देखने को मिला बाकी फील्डर से, जो यहाँ पर जो देखने को बाकी में फिर अगले कुछ ओवर जो देखने को मिले वो लगातार रनों को भी रोका है। और टीम के लिए अब आप जब रन में चेज में जाते हैं तो वहां से 15-10 रन आपको शॉर्ट रखने बहुत जरूरी होते, किसी भी रन चेज में, चाहे लो स्कोरिंग मुकाबला हो चाहे एक हाईएस्ट टोटल हो। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक अच्छी फील्डिंग का एफर्ट आखिर के 10 ओवर में चल रहा है और फिर गेंदबाजों ने भी एक अच्छा टप्पा पकड़कर गेंदबाजी की है। फिलहाल शौकीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर अभी तक एक अच्छी रिदम में नजर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आखिर तक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। 8 गेंद है इनिंग्स में, इस बार घूमकर मारा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 रन मिलेगा इस बार। और इस सिंगल के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर चले गए हैं शौकीन। बड़े शॉट लगाने के बड़े शौकीन हैं शौकीन ने। जिस तरीके से एक फुल टॉस को सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा दर्शक दीर्घाओं में भेजा था और यहाँ टीम का स्कोर अभी जो है 148, 6 विकेट के नुकसान पर 150 के करीब स्कोर लग गया है। टॉस से पहले मैं बातें कर रहा था कि ये विकेट जो होगा 160, 150 के बीच का स्कोर होगा। आखिरी गेंद बहुत जबरदस्त झपट्टा मारा है अपने पोलो थ्रो में। बड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ पर जफरू जी, अगर देखा जाए तेज गेंदबाज को अपने पोलो थ्रो में गेंद को फील्ड करना, पहले अपने आप को संभालना होता है। स्पिन गेंदबाज के मुकाबले में तेज गेंदबाज के लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन इनाम की काबिल तारीफ फील्डिंग। 19 ओवर की समाप्ति, 148, 6 विकेट के नुकसान पर अब आखिर कवर बचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जोमल भाई, बहुत शानदार एथलीट हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं। अगर इनाम की बात की जाए तो ऊर्जावान मेवात की उभरती हुई क्रीमों में से एक हैं इनाम। चानीस चंदेनी की बात की जाए, ये 6-7 लड़के हैं जिनके इर्द गिर्द मेवात का उज्जवल भविष्य क्रिकेट का लगातार अपने परवान को चढ़ता चला जा रहा है। और हार्ड जॉब इसलिए होता है कि न केवल भागता है, उसके साथ बॉल एक्शन के साथ उसको पेश करता है, फिर बॉल अगर बॉलर बैक ड्राइव किया जाए उसके बाद बॉल को संभालना, ना केवल एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ना, ये एक बहुत हार्ड जॉब है खासकर तेज गेंदबाज के लिए। अगर स्पिन की बात की जाए तो वो स्पिन संभल कर बॉल करता है और ना केवल उसका एक्शन, यानी कि बहुत दोनों में बहुत फर्क है। अगर बात की जाए तो तेज गेंदबाज को अपने आप को संभालना बहुत हार्ड जॉब है। चले दिलशाद, बहुत अच्छी गेंद और
बाहरी सिरा लेकर बॉल थर्ड मैन की तरफ भागी चली जा रही है, लेकिन मात्र 1 रन पे विवश कर दिया है दोनों बल्लेबाजों को। बहुत शानदार फील्डिंग कर रहा है। अगर हतीन की बात की जाए तो अच्छा कमबैक, ये पारी का 20वां ओवर चल रहा है। आबिद भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत शानदार अगर बात की जाए, जब कपिल और ओपनर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, जब बल्लेबाजी विकेट ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है बैटिंग के लिए, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा, यानी कि 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गोल पे दोनों ही डग आउट में जाकर विश्राम करने पे विवश कर दिया। अगर पहले विकेट की बात की जाए तो अश्विन वो जरूर रन आउट होकर रूप में गया, बहुत शानदार तरीके से उसको पुल करना चाहा, लेकिन जहां बैट का पंच होता है वहां बॉल आई नहीं। बॉल शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने अवश्य 1 रन बना लिया है। कुल स्कोर जा पहुंचा है 150 रन 6 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की समाप्ति पर। आबिद भाई शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने कहा शुरुआती 10 ओवरों में विकेट अच्छा खेल रहा था, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारे परसेप्शन होता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, देखते हैं या उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि जब बल्लेबाज रन बनाते हैं तो बल्लेबाज भी और देखने वाले तमाम लोग ये सोचते हैं कि बल्लेबाजी करना आसान है, लेकिन जब गेंदबाज जल्दी जल्दी विकेट लेते हैं तो फिर वहां ऐसा लगता है कि अब पिच जो है धीमी हो चुकी है, तो पिच का दोष देने लगते। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी सर गेंदबाजों की, जिस तरीके का उन्होंने इंटेंट दिखाया, वापसी कराई और अच्छी लेंथ रखी, खासकर इनाम और जिलशाद और उनका साथ दिया। आकिल का वो कैच वाकई में टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद जो गेम ने बाजा पलटा है वो देखने लायक। और आप देख सकते हैं सूरत हाल ये कि 150 से 60 तक पहुंचने के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से एफर्ट करना पड़ रहा बल्लेबाजों को। बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत शानदार तरीके, बॉल खड़ी हो गई है। क्या शानदार फील्डिंग की है नौजवान ने। बॉल भगी चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं। 1 रन पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा कर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। क्या शानदार लगातार अगर हतीन की बात की जाए तो बहुत शानदार बॉलिंग की है। अगर इस ओवर की पहली 2 बॉलों की बात की जाए तो जुनैद इंजीनियर दोनों ही बॉल नीरोल से नीचे रही हैं लगातार, जो कल शाम को हो रहा था वो लगातार प्रतीत होता चला जा रहा। विकेट ऐसा फरेब कर रहा है कि बल्लेबाज अपनी न केवल जहां आशा करते हैं पंच पे बॉल आगे लगे, जहां बॉल का बैट का यानी कि जहां शॉट होता है, जहां से बॉल बैट मोटा होता है, अगर मेवाती में बात की जाए तो जहां बैट का पंच होता है वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से कवर ड्राइव किया है। बिल्कुल सुई में जैसे धागा पुरेते हैं उस तरीके से कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। क्या कहेंगे जुनैद? क्या शानदार बैटिंग कर रहा है नंगर। अगर मेवात क्रिकेट की बात की जाए तो मेवात हरियाणा में, नंगर राजस्थान अपने आप को पेश कर रहा है। जुनैद अंत किया है जबरदस्त अंदाज में शौकीन ने समाप्त टीम का। शौकीन ने उम्मीद बनाई, ये जो हल्की सी बिगड़ी थी, 156 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। पहली इनिंग के साथ आज के पहले मुकाबले में 7.85 के हिसाब से रन बने हैं। अब यहां से प्लीज दोनों टीमों के प्लेयर से हम्बल रिक्वेस्ट है, ओनली 10 मिनट है आपके पास। 10 मिनट से 11वें मिनट में अगर आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे तो पेनल्टी के लिए तैयार